हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो सावन के दूसरे दिन से दूसरा दिन है सावन का, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी जो है मॉर्निंग के बज रहे होंगे 12 या 11:30 12 ऐसे बज रहे होंगे। मेरी हाउस हेल्प पर आज थोड़ी सी जल्दी आ गई थी, तो सारा काम जल्दी हो गया और नहाना धोना भी मेरा जल्दी हो गया। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम हो जाए जब भी मैं नहाऊँ, क्योंकि जब तक वो आती है तब तक मैं और भी बहुत सारे काम ऐसे करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोना साफ़ करना है, कोई भी डस्ट हटाना है, कुछ भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं जो है पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सावन से ही शुरू कर दिया था कि मुझे मतलब पढ़ना है, शिव पुराण पढ़ना है। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था पहले दिन से ही। तो यहाँ पर सोचा आप लोगों के भी साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों ने भी नहीं शुरू किया तो आप शुरू कर सकते हैं। सावन के महीने से अच्छा माना जाता है शिव पुराण पढ़ना, तो आप लोग भी पढ़िएगा। और अभी जो है, और आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दिन में इतनी देर कभी धूप का कभी मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत धूप निकली, तो मैंने जो 2-4 कपड़े थे वो धोने के लिए लगा दिए थे। और दोपहर में मैं लेट गई थी। उसके बाद जब मैं उठी तो धुलकर निकल गए थे। तो उनको मैंने सोचा चलो धूप निकल रही है तो चलो धूप में ही डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक धूप ना लगे ना कपड़ों को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मन को संतुष्टि नहीं होती है कि कपड़ों को धूप नहीं लगी, नहीं सूख पा रहे। क्योंकि हम पंखे में कितने भी फैला लें लेकिन नहीं सूख पाते हैं, फिर भी मतलब वो चीज़ मतलब मन को संतुष्टि नहीं होती। मेरा मानना तो यह है। बाकी देखो, सबको अपना अपना वो होता है। तो बस यहाँ पर जितने भी मैंने कपड़े थे ना, लेट गई थी मैं थोड़ी देर लंच वगैरह करने के बाद, बहुत सारा काम किया उसके बाद लेट गई थी। और उसके बाद जो है मशीन लगा कर छोड़ दिया था, मशीन लगा कर छोड़ कर सो गई थी। उसके बाद जब उठी तो फिर मैंने ये कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सोचा चलो सुखाई देती हूँ। और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसमें बस ये फ़ायदा होता है कि धुले हुए मिल जाते हैं। और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि इसमें कपड़े नहीं धुलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कपड़े साफ़ नहीं धुलते हैं। पहली चीज़, आप अपनी वॉशिंग मशीन को अंदर से बिल्कुल क्लीन रखो, क्योंकि जब तक आपकी वॉशिंग मशीन क्लीन नहीं होगी तो कपड़े साफ़ कैसे धोएगी। और दूसरी चीज़ जो है, उसमें लिक्विड सर्फ ही यूज़ करो, वाइट वाला बिल्कुल यूज़ मत करो, पाउडर वाला मत यूज़ करो। क्योंकि पाउडर वाला ना कहीं वाइट छोड़ देगा, क्योंकि वो प्रॉपर वॉश नहीं कर पाती है। तो मैंने तो अभी तक, मुझे तो ऐसी कोई शिकायत लगी नहीं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि फुली ऑटोमेटिक मशीन में ना कपड़े साफ़ नहीं धुलते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कपड़ों के हिसाब से ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो कपड़े बिल्कुल साफ़ धुलते हैं, एकदम निखर कर आते हैं। मेरे तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं तो ऑप्शन के हिसाब से ही चूज़ करती हूँ, तो फिर अच्छे कपड़े धुल कर आते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं उसके बाद रात तक मैं कोई कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मॉर्निंग का टाइम है सुबह बच्चों के जाने के लिए। आज यहाँ पर बनानी है भिंडी। तो भिंडी जो है मम्मी ने काट के रख दी थी। मम्मी बोली थी कि थोड़ी सी भिंडी है तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हो जाएंगी, प्याज डालकर काफ़ी हो जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हाँ मैं बना देती हूँ। तो इस कढ़ाई में तेल रखा हुआ था पहले से ही, थोड़ा सा तो कम किया, थोड़ा कम तेल में ही बनानी होती है, क्योंकि लंच बॉक्स में फिर क्या होता है कि तेल हो जाता है। तो थोड़े तेल में बनानी थी सब्जी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसी कढ़ाई में बना देती हूँ। और ये चिकनी हो रही थी तो इसी में मैंने कर दिया। तो भिंडी बनाई है, प्याज, और साथ के साथ पराठे भी बनाती जा रही थी। और इस समय मतलब मॉर्निंग का 5:30 या 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, और 5:45 बजे तक मैं अपने बेटे को उठा देती हूँ। उसके बाद फिर बेटी उठ जाती है। मतलब पहले बेटा उठता है, ब्रश करेगा, फ्रेश होगा, जो भी उसको करना होता है वो करता है। उसके बाद बेटी उठती है। तो इस टाइम और मैं अपने खाना बनाती रहती हूँ, और बीच बीच में उनको जगाती रहती हूँ, मतलब करती रहती हूँ कि उठ जाओ, फटाफट करो, टाइम होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे टाइम घड़ी की तरफ नहीं देखते हैं, और बस वो अपने आराम से करते रहते हैं। मेरा बेटा तो इतनी देर तक नहाता है, उसका मन ही नहीं करता बाथरूम से निकलने का। तो अभी जो है बच्चे रेडी हो गए थे, पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। बैग वैग मैं रात को ही बोल देती हूँ लगाने के लिए, तो वो रात को ही लगा के सोते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इससे दिक्कत नहीं होती है। मॉर्निंग में फिर ये होता है ना कि कभी लेट भी हो जाए या आँख ना खुले, तो फिर दिक्कत नहीं होती है कि बैग लगा हुआ है, फटाफट से रेडी हुए और नहा धोकर रेडी हुए और निकल जाते हैं। और अभी जो है इसने बेटे ने देखी कि उसकी छाता ख़राब हो रही थी, मतलब छाता ख़राब नहीं, यहाँ से ना वो जो टाँका होता है वो खुल गया था, जो धागे से सिला हुआ होता है। तो मैंने कहा चलो मैं अभी सही कर देती हूँ, क्योंकि अभी 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम था, तो इतने मैंने कर दी। और उसके बाद जो है
ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं कर लेती हूँ खुद ही, मतलब ये नहीं कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है या मैं किसी से करवाऊँ, ऐसा नहीं है। सिलाई हुई या कोई भी ऐसा काम मैंने, शायद मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं आता होगा। मतलब मैं बुनाई नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर लेती हूँ, मुझे आता सब कुछ है। बट वही है कि टाइम मेरे पास कम होता है, क्योंकि बच्चों के साथ जो होता है ना पूरा दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता बच्चों के साथ कि उनको कभी लंच का, कभी ब्रेकफास्ट में, कभी उनके खाने का, कभी उनको पढ़ाने का। तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है और हम लोग ही मैनेज करते हैं। तो इसकी बेटी की छाता तो ठीक थी, लेकिन इसकी छाता में थोड़ी सी ये वही प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं कर दूँगी ठीक। तो मैंने अभी कर दी ठीक, 1 मिनट में हो गई थी। 1 या 2 मिनट ही लगे मुझे इसको करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अगर मैं मार्केट लेके जाती इसको सही कराने के लिए तो वो 100% 50 रुपये 100 रुपये वैसे ही ले लेता। तो ये छोटी छोटी जो होती है ना बचत जो होती हैं, ये हमें बहुत मतलब अच्छा वो कर देती हैं। मतलब मेरे को तो लगता है कि ये छोटी छोटी बचत से ही हम काफ़ी कुछ बचा लेते हैं पैसे। और इस छाता में ना कोई ख़राबी नहीं हुई थी, तो मैं सही करवाने वाले के पास लेके जाती तो वो ज़रूर पैसे मतलब 100 या 50 रुपये बना लेता। जितने की छाता नहीं होती इतने का वो कर देता। देखो बाकी सारी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने परफेक्ट कर दिया है। और मेरे को ना बचपन से ही सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, बुनाई हुई, ये सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। लेकिन बुनाई तो मैं आज तक नहीं सीख पाई। बाकी सारे कढ़ाई कर लेती हूँ, मतलब देख कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम आती है। दो चार कढ़ाई ऐसी हैं जो मुझे आती हैं, सारी नहीं आती हैं। और जो है सिलाई भी मैं कर लेती हूँ, कुर्ती हुई, पैंट हुई, गाउन हुई, सब कुछ बना लेती हूँ। काफ़ी कुछ बना भी लेती हूँ, बस वही है कि टाइम कम मिलता है मेरे को। तो यहाँ पर जो है बेटी के बाल बनाने के लिए टाइम हो गया था, अभी 10 मिनट हैं बाकी। और इसको कई बार मैंने बोला है कि तू बाल कटवा ले, इतने लंबे बाल क्यों रखती है। तो कहती है नहीं अब नहीं कटवाऊँगी बाल। तो आजकल तो वैसे भी फैशन है, इसको बहुत ज़्यादा लंबे बालों का बेहद ही शौक़ है, क्योंकि धुलते ही अपने बालों में तेल डलवा लेती है। और इसके नेचुरली इतने मतलब हैं कि लंबे हैं। और अभी मैंने थोड़े थोड़े ट्रिम भी कर दिए थे कुछ दिन पहले, कि मैं कट कर देती हूँ घर पर ही, क्योंकि मैं बाज़ार में मतलब पार्लर में जाकर नहीं कटवाती हूँ इसके बाल। और इसको मतलब है ही लंबे बालों का है। और ये बिल्कुल खुले बाल बिल्कुल नहीं रखना पसंद करती, पता नहीं क्या, मतलब कहते हैं ना आजकल के बच्चे फैशन में रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बाल खुले रखना पसंद बिल्कुल नहीं करती। और इसको बिल्कुल टाइट चोटी पसंद है। मेरे भी काफ़ी, जब मैं शादी होकर आई थी ना तब मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है कहते हैं कि देहरादून के पानी में ना कैल्शियम बहुत है, तो उस वजह से बाल थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन कितनी भी केयर कर लो लेकिन कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि मेरे बाल भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मतलब बाल तो हैं लेकिन झड़ गए हैं, मेरे बहुत पतले हुए हैं। पहले मेरा जस्ट डबल जूड़ा बनता था, इतने बहुत काफ़ी लंबे बाल थे मेरे जब मैं शादी होकर आई थी। 10-12 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, मुझे 10-12 साल ही हुए अभी। और यहाँ पर मैंने इसकी चोटी बना दी है। और अब जो है बच्चों को ना रात को ही अगर सेट कर दो ना कि बैग लगा लो, ये कर लो, तो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के ना चलते चलते मतलब जाने का टाइम होगा और एकदम से प्रेशर बन जाता है बच्चों का, क्योंकि स्कूल टाइम में सभी के साथ ऐसा होता है कि एकदम सुबह नहीं जा पाते हैं बच्चे वॉशरूम। तो बस यहाँ पर हो गई है रेडी मेरी बेटी। सो गाइस बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ और अभी भी ना बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। क्योंकि हल्की मतलब मॉर्निंग में बारिश हुई थी खूब तेज़, लेकिन अभी थोड़ी कम है, लेकिन बारिश हो रही है। और बच्चों को छोड़कर आई, कपड़े चेंज करके जाती हूँ, गाउन में बाहर नहीं जाती हूँ, छोड़कर आ गई हूँ। और इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, आगे देखती हूँ क्या शेयर करूँगी पता नहीं, लेकिन अभी यहीं पर एंड करती हूँ। हो सकता है पता नहीं कितना लंबा बना है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अब आगे का रूटीन करना है काम अपना, नहाना धोना पूजा करना, ये सारी चीज़ें होंगी अब। तो बाय।